गवादर में मकामी लोगों को रोजगार मिलेगा। गवादर में 12,000 नौकरियां फराहम की गई। Chinese nationals and their local driver have been killed in a suicide attack in Pakistan. Pakistan, there was a suicide blast today. It killed 2 Chinese nationals. जय हिंद दोस्तों, भारत थिंग्स की अगले वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक पड़ोसी पाकिस्तान के बारे में। और शायद इतना सुन के आप ये तो जान ही गए होंगे कि अगर वहाँ से कोई न्यूज़ निकल के आई है तो वो काफ़ी फनी और अटपटी होगी। और देखो, आप इस बार भी गलत नहीं हो। ये न्यूज़ निकल के आई है पाकिस्तान के सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट ग्वादर पोर्ट से रिलेटेड। और इस बार ये न्यूज़ कोई मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, बल्कि कोई इंडियन मीडिया भी नहीं है। ये इस बार बताया है जापानीज़ मीडिया ने। आइए चलिए बात करते हैं कि कैसे उन्होंने ग्वादर पोर्ट के बारे में बोला कि दिस इज़ अ क्राइसिस इन मेकिंग, और ओनली थिंग जो पाकिस्तान अब सेल कर रहा है वो है डंकी, यानी कि गधे। तो देखो, हमें तो काफ़ी अच्छे से पता है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा था, पर अब ऐसा लग रहा है कि शायद पाकिस्तान के अफेयर्स इंटरनेशनल जा रहे हैं, क्योंकि जापानीज़ लोगों को भी अब मज़ा आने लगा है पढ़ के कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। क्योंकि ये जापानीज़ की जो ये न्यूज़ आर्टिकल है जिसका नाम है निक्केई, जो कि काफ़ी पॉपुलर है जापान में, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के बारे में। और यहाँ पर काफ़ी क्लियरली देखा जा सकता है कि वो कहीं ना कहीं मजाक उड़ा रहे हैं पाकिस्तान का, और काफ़ी टोंट में लिख रहे हैं। तभी तो इन्होंने ऐसी लाइंस भी लिखी कि पाकिस्तान अपने ग्वादर पोर्ट को, जिसे सिंगापुर बनाने चला था, आज वहां पर एक्सपोर्ट करने को कुछ भी नहीं है। चाइना ने लाख कोशिशें कर ली, पर फिर भी ग्वादर पोर्ट से एक चीज़ एक्सपोर्ट नहीं हो रही है। इनफैक्ट जो उन्होंने वहाँ पे एयरपोर्ट बनाया था वो भी पूरा खाली पड़ा है। पर देखो, एक कटाक्ष करने वाली बात अलग है और सोचने वाली बात अलग है कि वो पाकिस्तान जो हर तीसरे महीने कह देता है कि हमारे यहाँ गैस के सबसे बड़े भंडार मिले हैं, हमारे यहाँ ऑयल इतना बड़ा मिला है, हमारे यहाँ पर गोल्ड माइंस मिली है सबसे बड़ी दुनिया की, फिर भी ऐसा कैसे होता है कि ग्वादर पोर्ट में आज बेचने के लिए कुछ भी नहीं है। पर फिर भी चाइना ने बहुत प्रयास किया कि भाई कुछ तो होगा तुम्हारे पास जो तुम यहाँ से बेच सको, क्योंकि ग्वादर पोर्ट से हमारा भी नाम जुड़ा है। हम चाहते हैं कि इंटरनेशनली कुछ तो यहाँ से जाए। पर सिर्फ एक चीज़ जो बेची जा रही है वो है गधे, और वो भी जिंदा नहीं, और वो भी सिर्फ पाकिस्तान चाइना को ही देता है, कोई और नहीं लेता। और देखो, ये न्यूज़ बाहर निकलते ही ग्लोबली हर कोई पाकिस्तान पे हंस रहा है। पर अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान इस मुद्दे को काफ़ी सीरियसली ले रहा है, क्योंकि ये है पाकिस्तान का एक बिजनेस आर्टिकल जहाँ पे सिर्फ बिजनेस की बात होती है। और यहाँ पे मेन न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान का काफ़ी बड़ा मुनाफा होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान गधे बेचेगा। और अब एक गधे की फैक्ट्री भी लगने वाली है पाकिस्तान में, जो कि चाइना लगाएगा $7 मिलियन से। और इस न्यूज़ के चलते पाकिस्तान में काफ़ी खुशी उल्लास का माहौल है, क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे बाकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री या आईटी इंडस्ट्री होती है उसमें कोई ना कोई राइवलरी होती है, पाकिस्तान श्योर है कि गधे बेचने वाली इंडस्ट्री में इनका कोई राइवल नहीं है, और ये अकेले जितने चाहे बेच सकते हैं। और देखो, मैं कोई भी बात मजाक में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में लेजिट हर साल इलेक्शन होते हैं देखने के लिए कि पाकिस्तान में कितने गधे हैं, और हर साल लगभग 1 लाख गधों की बढ़ोतरी होती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान वाले काफ़ी खुश भी हैं। हाँ, अब सीपैक को भी उस गधे वाले बिजनेस में इन्होंने ऐड कर लिया है। और इसी को कवर करते हुए वॉइस ऑफ अमेरिका ने बताया कि पाकिस्तान जिस हिसाब से गधे बेच रहा है सीपैक कॉरिडोर से, उसे देख के ऐसा लग रहा है कि सीपैक की जो भी कमर्शियल एंगल से वो सोच के बैठे थे कि यहाँ से कोई टेक्नोलॉजी निकालेंगे या कुछ एक्सपोर्ट करेंगे, शायद वो अब अपने दम तोड़ रहा है। और इसी के चलते अब वो शायद सिर्फ अपने गधों के भरोसे बैठे हैं कुछ एक्सपोर्ट करने के लिए। देखो, इसी न्यूज़ के बारे में बात करते हुए बता दूं मैं कि पाकिस्तान और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हो चुका है कि कैसे पाकिस्तान एक्सपोर्ट करेगा डंकी चाइना को। एक चाइनीज़ कंपनी इसी को देखते हुए एक स्लॉटर हाउस बनाने के लिए भी ग्वादर में तैयार हो गई है, और $7 मिलियन इन्वेस्ट करने को बोला है। इसी में कैसे पाकिस्तान चाइना की जो भी डिमांड आएगी डंकी के मीट की, डंकी के बोन की, या उनकी हाइड की, हाइड मतलब उनका चमड़ा। और शायद आप ये सब सुन के ये भी सोच रहे होंगे कि क्यों चाइना इतना ज़्यादा डंकी कंज्यूम करता है। तो देखो, चाइना में जो पुरानी ट्रेडिशनल मेडिकल साइंस उनकी चलती आ रही है, एलोपैथी नहीं बल्कि जो उनकी पुरानी ट्रेडिशनल चलती आ रही है, उसमें एक वर्ड बोला गया है ई जियाओ। ई जियाओ होता है जो पुराना ट्रेडिशनल चाइनीज़ रेमेडी बताया गया है कि जो भी उनकी चमड़े से एक निकाल के उनके स्किन को एक कोलेजन जैसा निकलेगा, उसे खाओ और वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है। उसके काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स बताए गए हैं, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, इम्यून सिस्टम के लिए। और इसी के चलते चाइना के जो इलीट्स लोग हैं वो अब काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं इस चीज़ की, जिसका पूरा फ़ायदा पाकिस्तान को जा रहा है। और इसी को कवर करते हुए जापानीज़ मीडिया ने बोला कि जब पाकिस्तान ने अपने ग्वादर पोर्ट का नया अनाउंसमेंट किया था तो उनको बोला गया था कि कैसे नेक्स्ट सिंगापुर बनने वाला है। पर अब 1 डिकेड यानी कि 10 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं और वहाँ पर एक दुकान तक नहीं खुली। इनफैक्ट चाइना ने वहाँ पर एक एयरपोर्ट भी बना लिया जिसमें कोई नहीं जाता, वो पूरा खाली पड़ा है। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट की बात की जाए तो वो पूरा डीप वाटर पोर्ट है, मतलब उसके काफ़ी ज़्यादा फायदे उनको हो सकते हैं, पर फिर भी एक शिप भी उसके आसपास नहीं है। और ये जब सब कुछ नहीं चला तो आखिरी में पाकिस्तान ने सिर्फ अपने डंकी ही बेचे, क्योंकि वो उनके पास सबसे ज़्यादा बढ़ते भी जा रहे हैं।
आप रिपोर्ट में देख सकते हो कैसे 2019-20 में उनके पास 55 लाख डंकी थे, अगले साल 56, 57 और अब तक लगभग 59 लाख डंकी उनके पास इन टोटल हैं, जो कि अभी भी बढ़ रहे हैं। अब देखो, अगर मैं आपको ग्वादर पोर्ट की मेन प्रॉब्लम्स गिनवाऊं किस वजह से बिल्कुल भी चल नहीं सकता, तो उनकी देखो सबसे पहले ये आती है कि ग्वादर पोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके अलावा मैन पावर भी नहीं है, जिसकी वजह से जो भी मैसिव कार्गो आता है, जो भी शिप से निकलता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना होता है, वो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। तो देखो, अगर मैं ग्वादर पोर्ट की कुछ मेन प्रॉब्लम्स गिनवाऊं जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी चल नहीं सकता, तो उसमें सबसे बड़ी आती है कि ग्वादर पोर्ट के पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। अगर किसी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता तो शायद वो कहीं ना कहीं डिमांड करते हैं मैन पावर की, ताकि जो भी मैसिव कार्गो एक शिप से आता है उसको दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट किया जा सके, पर मैन पावर भी बिल्कुल नहीं है। एनालिस्ट तो ये कहते हैं कि मिनिमम 3 से 4 बिलियन डॉलर यहाँ पर और डालने चाहिए, तभी ये जाके एक पोर्ट बन सकता है, क्योंकि अभी तो इसको एक पोर्ट कहना भी बेवकूफ़ी होगी। न्यू ग्वादर पोर्ट एयरलाइंस ये है जो चाइना ने बनाई, ये सोचकर, ये सपने दिखाकर पाकिस्तान को कि यहाँ पर एयरलाइंस बनाएंगे, यहाँ पर कार्गो शिप आएंगे, यहाँ पर इतनी ज़्यादा एक्टिविटी होगी कि पाकिस्तान यहाँ से बूम करने लग जाएगा। पर सच ये है कि उस एयरलाइंस में कोई भी नहीं जाता। हफ्ते भर में सिर्फ 3 फ्लाइट्स होती हैं, जो कि लगभग वो भी खाली जाती हैं। इसी में कवर करते हुए चाइना ने अपना हाथ झाड़ा। उन्होंने बोला कि देखो, हमने तो ये इसलिए बनाई थी क्योंकि हम डोनेशन दे रहे थे पाकिस्तान को। चाइना देखो कभी किसी को डोनेशन देता नहीं है। इसका प्राइम एग्जांपल तो हमारे पास श्रीलंका है, जिसको चाइना ने कुछ पैसे दिए और टैक्स इतना ज़्यादा लेने लगा कि लगभग पूरा श्रीलंका लूट लिया। पर फिर भी उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट को डोनेशन इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि पता है कि पाकिस्तान में कुछ होने नहीं वाला, वहाँ से कुछ रिटर्न आएगा ही नहीं, तो एटलीस्ट कुछ इज्जत ही कमा लेते हैं डोनेशन बोल के। देखो, अब अगर हम अपने फाइनल पॉइंट पे चलें तो चाइना भी शायद इतना तो समझ गया है कि यहाँ से कोई भी कमर्शियल फायदा तो नहीं होने वाला है, क्योंकि कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी अभी के लिए बूम हो नहीं रही है और आगे भी मुश्किल ही नजर आ रही है। पर एक फ़ायदा है जो चाइना को हो सकता है, और वो है जियोपॉलिटिकल फ़ायदा, क्योंकि चाइना अपने देश से बाहर रेंज बढ़ा सकता है और कहीं और डोमिनेंस हो सकती है। जैसे चाइना ट्राई करता है कि साउथ चाइना सी में सिर्फ चाइना की ही डोमिनेंस हो, ऐसे ही वो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में अपनी डोमिनेंस बना के कहीं ना कहीं अरेबियन सी और थोड़ा बहुत वो इंडियन ओशन में अपनी जगह बनाने को देखेगा। इसके बारे में भी अगर मैं आपको डीप जाके बताऊं तो देखो, ये भी इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि BLA, जिसको आप बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के नाम से जानते हैं, ये चाहती है कि पूरा बलोचिस्तान ही पाकिस्तान से आज़ाद हो जाए। और खासकर ग्वादर पोर्ट तो उनका प्राइम एरिया है, जिसकी वजह से जो भी चाइनीज़ वर्कर या चाइनीज़ हेल्प वहाँ से आती है वो उसको हमेशा टारगेट करते हैं। आप देख सकते हो कैसे 60 चाइनीज़ वर्कर मारे गए थे पाकिस्तान में 2016 में। 2021 में सुसाइड बॉम्बिंग हुई। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में 9 चाइनीज़ इंजीनियर मारे गए। इसके अलावा 2022 में जो कराची यूनिवर्सिटी में अटैक हुआ, उसमें 3 चाइनीज़ टीचर मारे गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पर चाइना ने काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो भी हमेशा BLA के टारगेट पॉइंट में रहता है। लगभग हर थोड़े इंटरवल के बाद कोई ना कोई न्यूज़ ऐसी निकल के आती है जहाँ पर चाइनीज़ वर्कर को स्पेशली टारगेट किया जाता है, जिसकी वजह से चाइना पाकिस्तान से पैसे मांगता है वो अलग, पर चाइनीज़ वर्कर भी वहाँ पर जाके काम करने के लिए बिल्कुल इच्छुक नहीं है। और इसी के चलते चाइना के लिए यहाँ पर डोमिनेंस करना काफ़ी मुश्किल होने वाला है। पर दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। क्या आपको लगता है कि चाइनीज़ ये ग्वादर पोर्ट जिसको डेवलप करने के लिए इतनी ट्राई कर रहा है, क्या पाकिस्तान के सही में सक्सेसफुल हो सकता है या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।